हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप लोगों को हम पॉलिटी बता रहे थे। पॉलिटी में आप लोगों को पार्ट 3 का आर्टिकल 22 का 3 तक कंप्लीट करवा दिए थे। आज हम आर्टिकल 22 का 4 बताएंगे। तो चलिए आप लोग को बताते हैं। पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट है, जिसको अमेरिका से लिया गया है, और फंडामेंटल राइट आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक है। और आर्टिकल 19 से आर्टिकल 22 तक राइट टू फ्रीडम है, मतलब कि स्वतंत्रता का अधिकार है। उसी में आज हम आर्टिकल 22 का 4 बताने जा रहे हैं। आर्टिकल 22 का 4 में निवारक विरोध अधिनियम है, जिसको प्रिवेंसिव डिटेंशन बोलते हैं। ये प्रिवेंसिव डिटेंशन का उद्देश्य यह है कि किसी भी व्यक्ति को सजा देना नहीं है, बल्कि किसी भी व्यक्ति को अपराध कम करवाना है, अपराध रोकना है। जो अपराध कर रहा है उसको कंट्रोल करना है, इसीलिए इसको बनाया गया था। इसके तहत पुलिस शक के आधार पर किसी को भी पकड़ता है और बिना कारण बताए 3 महीना तक, अधिकतम 3 महीना तक गिरफ्तार करके रख सकता है या नज़रबंद कर सकता है। नज़रबंद के बारे में बताते हैं। नज़रबंद करना मतलब समाज से उसको मिलने नहीं दिया जाना। ऐसा नहीं है कि उसको जेल में डाल दिया जाता है, जेल में नहीं डाला जाता है उसको, या तो अपना ही घर में नज़रबंद कर दिया जाता है या होटल में नज़रबंद कर जाता है। आपको समाज से नहीं मिलना, आप अपना घर में बंद रहिए, उसी को बोलते हैं नज़रबंद। तो भारत में कौन कौन सा निवारक विरोध अधिनियम आया था उसके बारे में बताने जाते हैं। कभी कभी एग्जाम में क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सजाने आता है, मतलब क्रमवार तरीके से इसको सजाइए, कौन सा अधिनियम पहले आया था, कौन सा अधिनियम बाद में आया था, उसको सजाने आता है। तो सबसे पहले आप लोग को सजा के बता देते हैं, अगर एग्जाम में आएगा तो आप लोग सजा सकते हैं कि ऐसे ऐसे आया था। सबसे पहला आया था निवारक विरोध अधिनियम 1950 में, फिर दूसरा आया था मीसा 1971 में, फिर तीसरा आया था रसूका 1980 में, फिर आया था टाडा 1985 में, फिर आया था पोटा 2001 में आया था। तो चलिए सबसे पहले निवारक विरोध अधिनियम के बारे में बताने जा रहे हैं। यह भारत का पहला निवारक विरोध अधिनियम था जो 1950 में आया था और 31 दिसंबर 1972 को इसे समाप्त कर दिया गया। फिर दूसरा है मीसा। मीसा मतलब होता है मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट। इसको 1971 में लाया गया था, लेकिन इसका सर्वाधिक दुरुपयोग हुआ, इसी कारण से 1978 में इसे समाप्त कर दिया गया। फिर तीसरा आया था राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, इसको शॉर्ट फॉर्म में रासुका भी बोलते हैं। इसको 1980 में लाया गया था। अब वर्तमान में यह भी नियमित रूप से चल रहा है। यह बहुत ही खतरनाक अधिनियम है। इसी के तहत पुलिस एनकाउंटर करती है, कोई भी अपराधी रहता है उसको एनकाउंटर करते हैं, तो इसी के तहत करते हैं, रासुका के तहत, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत। फिर चौथा है टाडा। टाडा मतलब टेररिस्ट एंड डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटी। इसे 1985 में लाया गया था और आतंकवादी के विरुद्ध इसे लाया गया था, लेकिन इसका भी दुरुपयोग हुआ, इसलिए 23 मई 1995 को इसे समाप्त कर दिया गया। फिर पांचवा है पोटा, प्रिवेंशन ऑफ टेररिस्ट एक्ट। यह भी आतंकवादी पर लगाया जाता था, इसे भी 2001 में प्रारंभ किया गया, 2004 में समाप्त कर दिया गया। अगर आप लोग को यह इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा तो कमेंट करके बताइएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। थैंक यू।